पहले 3 डेटा देखिए क्या आए हैं। 14,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी कैश मार्केट में की है शुक्रवार को जी। ठीक है। 9,100 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं और 16,400 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। इस खरीदारी में 2 चीज़ें हैं जी। जो इम्पोर्टेंट, एक क्वालिटी और दूसरी क्वांटिटी। जी। क्वांटिटी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो करीबन करीबन आप समझ लीजिए 3 साल के सबसे हाईएस्ट नंबर आपको 14,000 करोड़ में दिख रहे हैं। Absolutely. ठीक है। ये हो गया आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, और क्वांटिटी के हिसाब से तीनों मिलाकर देखेंगे तो 39,000 करोड़ की खरीदारी है। करेक्ट सर। ये भी बड़ा। अब आइए क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी के हिसाब से 2 चीज़ें बहुत बढ़िया हैं इस क्वालिटी में। एक, खरीदारी तीनों ही जगह हुई है जो डायरेक्शनल तौर पर आप मानते हैं, कैश मार्केट में, स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स, तीनों में, राइट। दूसरी क्वालिटी क्या है? कैश का तो ठीक है आपको पता है, लेकिन इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट घटा है या बढ़ा है? अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है इसका मतलब ये कि शॉर्ट्स काटे जा रहे हैं, मजबूरी की खरीदारी है। Right. या दोनों में ओपन इंटरेस्ट बढ़ कर आया है, ये मजबूती की खरीदारी है, मजबूरी की नहीं। अब आइए कैश मार्केट की क्वालिटी की बात करते हैं। अब कहने के लिए आप कह सकते हैं भाई साहब 14,000 करोड़ है, फुटसी की रीबैलेंसिंग भी थी तो। अब मुझे बताओ, इतिहास में पहली बार रीबैलेंसिंग हुई है फुटसी की? पहले भी तो हुई थी, पहले तो कभी ऐसा नहीं आया नंबर, इतना बड़ा नहीं आया। ठीक है। चलो दूसरा आर्ग्यूमेंट, नहीं रीबैलेंसिंग हटा के देखो, 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की रीबैलेंसिंग का फिगर था। अरे तब भी 6,000 करोड़ अलग से एक्स्ट्रा है, बड़ा है, 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा है, करेक्ट, राइट। सो ये नंबर जो है ना, ये कह रहे हैं कि क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। क्यों है? अब ये समझना जरूरी है। एक रीबैलेंसिंग छोड़ दो तो एक बार होगी करके, और रीबैलेंसिंग भी ऐसा नहीं कि कोई आपको पता है कि पहले से नहीं होगी, सबको पहले से पता है। जो कुछ अमेरिका में हुआ है फेड की मीटिंग के बाद, ठीक है, फेड की मीटिंग के बाद ये चीज़ क्लियर थी कि जैसे ही ब्याज दरें घटना शुरू होंगे, एमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आएगा। और जब एमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आएगा तो कहाँ आएगा? आपके हमारे बाजारों में। और वो उसके आते ही शुरुआत देख लो, आपको तुरंत शुरुआत हो गई है। यस सर, पैसा आने की, ठीक है। सो ये आपके लिए बड़ा संकेत है, पहली चीज। अब अगर ये संकेत है और ये अगर पहला दिन है तो आप सोचो आगे क्या हो सकता है। Exactly. इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये एफआईज कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, ठीक है, कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि इनको आके चाहे अपने दिल से पैसा लगाए, चाहे मजबूरी में लगाए, लगाना तो पड़ेगा। करेक्ट सर। एमर्जिंग मार्केट्स में इनके पास इंडिया को लेकर कोई और ऑप्शन है नहीं है अलावा, छोटे मोटे आप डाल सकते हो इधर उधर, लेकिन बाकी और कोई डाल रहे हैं। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ, और इसलिए मैं बार बार हमारे निवेशकों को ये भी कहता हूँ कि मत बेचो, यही एफआईज आएंगे, ऊपर के भाव पे आपसे लेंगे, थैंक यू भी बोलेंगे। अभी आप बेचोगे, ले जाएंगे, प्रॉफिट दे जाएंगे, बाद में बेचोगे, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, और उस समय या हाथ जोड़ के देंगे, धन्यवाद आपने मुझे दे दिया, मेरी तो मजबूरी, मुझे तो खरीदना जरूरी था, फुटसू की रीबैलेंसिंग थी, एमएससीआई की रीबैलेंसिंग थी, मेरा खरीदे बगैर कैसे काम चलेगा, राइट। सो ये मेरी मजबूरी, तो आपको तब पैसे भी मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेगा और पुण्य भी मिलेगा। तो धर्म और अर्थ, मतलब पैसा और पुण्य दोनों कमाने का मौका मिल रहा है एफआईज की तरफ से। इसलिए आराम से अपनी पोजीशन को पकड़ के रखिए, एफआईज को सस्ते में मत लीजिए। लेकिन दीप, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ। जी सर, बताइए। एफआईज की इस बड़ी खरीदारी को आपको समझना कैसे? यस, क्योंकि कई बार लोग ये सोचेंगे अरे इतना क्यों खरीद लिया, कैसे खरीद लिया, और कभी ये आ जाते मूड में बेचने के, कभी खरीदने के मूड में आ जाते हैं। करेक्ट सर, बराबर है। 23,800 होगा तो बेच देंगे, 26,000 होगा तो खरीदेंगे, ऐसे कैसे? अब इसको समझिए, और आज ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आपके लाइफ में एफआईज के डेटा एनालिसिस करने के सारे जो आपके कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। अब समझिए 3 तरह की एफआईज होती हैं आपके लिए ब्रॉडली, ऐसे तो जितनी निकालनी निकाल लो, आपकी समझ के लिए 3 तरह की एफआईज को समझिए। एक पहली एफआई होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले हेज फंड। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब नहीं सुबह शाम वाले नहीं, ये हेज फंड से 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते, 2-3 महीनों के लिए ट्रेड करते हैं, राइट, ठीक है। ये है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले हेज फंड्स भी हैं, जो एल्गो ट्रेडिंग करेंगे, मशीन ट्रेडिंग करेंगे, इंडिया लॉन्ग करेंगे, कोई चाइना शॉर्ट करेंगे, क्रूड लॉन्ग करेंगे, इंडिया शॉर्ट करेंगे, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के ना उनकी स्ट्रेटेजी करते हैं दुनिया भर के बाजारों में। एक मार्केट में कोई पोजीशन, दूसरे मार्केट में कोई और पोजीशन, ये हेज फंड और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले एल्गो फंड्स, ये 2 तरह के फंड्स इसमें आमतौर पर मान लिए। दूसरे होते हैं लॉन्ग ओनली फंड्स, जिनको बोलते हैं
इनका काम खाली पैसा लगाने का, ये कोई हेजिंग वेजिंग नहीं करते, कोई शॉर्ट नहीं करते। कभी कभार कोई बहुत बड़ी इवेंट आ जाए, इलेक्शन टाइप की या बजट टाइप की, उसमें थोड़ी बहुत वो ऑप्शन से हेज कर ले करा ले तो अलग बात है, बाकी ये हेजिंग करती ही नहीं। ये लॉन्ग ओनली फंड्स, और लॉन्ग ओनली फंड्स आमतौर पर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेके ही निकलते हैं, जल्दी से बेचेंगे नहीं, साल 2 3 साल 5 साल रखेंगे कोई स्टॉक खरीदेंगे तो, और बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं। ये मतलब सही मायने वाले इन्वेस्टर जो लंबा पैसा लेकर आते हैं और जो वाकई में बाजार और कंपनी पर बुलिश हैं। तीसरे इन बिटवीन है, वो है इंडेक्स में बदलाव वाले फंड्स, MSCI इंडेक्स, FTSE इंडेक्स, इसकी रीबैलेंसिंग, उसकी रीबैलेंसिंग, इसमें एंट्री उसमें एग्जिट। तो ये क्या होता है कि इनके 2 तरीके होते हैं। एक, आपकी कंट्री पर वेटेज कितना है, तो जिस मार्केट में पैसा लगा, जैसे हमारे मार्केट का वेटेज कम ज़्यादा होता है तो इनका पैसा ज़्यादा आता है, कम आता है। वेटेज बढ़ गया तो पैसा ज़्यादा आएगा। वेटेज दूसरा, इनका स्टॉक स्पेसिफिक होता है, कौन सा स्टॉक इनके इंडेक्स से बाहर निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उससे रिलेटेड होता है। तो जैसे जैसे भारतीय बाजारों की औकात, ताकत ये बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे बाजार बड़े और मजबूत हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारे बाजार लिक्विड और मार्केट कैप के लिहाज से साइज में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इंडेक्स, जो दुनिया भर के इंडेक्स हैं, उनमें हमारा वेटेज बढ़ने के चांसेस आपके लिए बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो बढ़ भी रहे। तो ये पैसा, ये पैसिव मनी इसको बोल सकते हैं, जिसमें खाली जो इन्वेस्टर्स है दुनिया भर के, वो इंडिया के ETF में पैसा लगाएंगे, खाली इंडिया के इंडेक्स में पैसा लगा लिया, या उसको MSCI इंडेक्स फॉलो करना है तो MSCI इंडेक्स में जो शेयर शामिल हो रहे हैं उसमें पैसा लगा लेंगे। MSCI इंडेक्स में जिस देश का जितना वजन है उस हिसाब से वो पैसा उसको मिल जाता है। सो ये जो दूसरी बाइंग है, ये हमारे देश की बढ़ती हुई औकात के साथ और बढ़ेगी, जो आ रही है। तो जो आपने शुक्रवार को जो 9,000 करोड़ रुपए देखे, वो FTSE की रीबैलेंसिंग का पैसा था। अगर रीबैलेंसिंग में देश का वजन बढ़ा, अब देश के वजन बढ़ने में कौन कौन से स्टॉक्स का वजन बढ़ा, वो नेक्स्ट स्टेप होती है, करेक्ट। सो ये 3 तरह के पैसे जो है FIs के आते हैं, इनको आपको देखना है। सो शॉर्ट टर्म है ये, जो कई बार आप देखते हैं जैसे मार्केट घटता है, कि आपको कई बार लगता होगा ये तो FIs से नीचे ही बेच के जाते हैं, ये हेज फंड्स है, मशीन ट्रेडिंग वाले फंड्स हैं, ये बेचेंगे नीचे में, ये ऊपर में आके लेंगे। लेकिन इंडेक्स को फॉलो करने वाले, वो दिमाग लगाए बगैर इंडेक्स को फॉलो करेंगे, जो MSCI बोलेगा वो कर लेंगे, जो FTSE बोलेगा वो कर लेंगे, या किसी को इमर्जिंग मार्केट का या इंडिया के ETF खरीदना है बाहर से, वो कर लेंगे। तीसरे जो है लॉन्ग ओनली फंड्स, ये मजबूती से डटे टिके रहते हैं और ये मोटा पैसा इंडिया से बना के जाते हैं। ये 3 तरह के फंड हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में क्यों FIs बेचते हैं अचानक से। तो ये जो ऊपर नीचे करने वाले वो है ना, आप ही की तरह, मतलब हमारे इंडिया की ट्रेडर्स की तरह वहाँ भी ट्रेडर है, वहाँ भी इंसान है। शॉर्ट टर्म फटाफट पैसा बनाने की इच्छा सबकी रहती है, ट्रेडिंग करने का मन सबका होता है, और वो है। लेकिन एक चीज़ जो दीप बदलाव होता दिख रहा है, वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं शनिवार को इंदौर में था जी, और पूरा पावर पैक शो, ICI भवन वहाँ पर एकदम पूरा भरा हुआ, गजब की भीड़, और मतलब रजिस्ट्रेशन सारे फुल करने पड़े। मतलब मैं कई बार इंदौर गया, ये पहली और आखिरी बार नहीं था। और लेकिन जो दर्शकों के सवालों की क्वालिटी ये बदली है। ये चीज़ मैंने सूरत में भी नोट की, और ये चीज़ मैंने इंदौर में भी नोट की। अब है ना, लोग ऑप्शन ट्रेडिंग पे कम सवाल पूछते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग पे आते तो 20 25 22 साल के बच्चों के आते हैं। 30 35 साल वाला इन्वेस्टर इतना मैच्योर हो चुका है, उसको समझ में आ गया कि पैसा पकड़ के रखने से बनता है, पैसा रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने से बनता है, पैसा अच्छे स्टॉक्स या अच्छे म्यूचुअल फंड में डालने से बनता है, ट्रेडिंग करने से नहीं बनता। और इसलिए उन सवाल आते हैं, सवाल भी बड़ी क्वालिटी के सवाल आते हैं। सो 2-3 जगह जिन्हें आप अच्छे, मतलब सट्टे के लिए जाने माने जाते हैं। एक ज़माना इंदौर मतलब सटोरियों का गढ़ होता था भाई, है ना। मतलब अगर गुजरात के बाहर कहीं एक जगह स्ट्रॉन्ग होल्ड था। हाँ, और कमोडिटीज़ में तो पुराना नाम है इंदौर का। और सो आई थिंक बहुत ये ड्रास्टिक बदलाव हो रहा है लोगों की, वहाँ के इन्वेस्टर्स के माइंड सेट में। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स बनाएं ट्रेडर बनाने के बजाय, उतना मार्केट के लिए और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए अच्छा है। और ये बदलाव देख के बड़ी खुशी हुई। बाकी तो ज़्यादा खुशी तो नेचुरली मुझे नाइट मार्केट। अरे भाई साहब, 2 दिन में जो खाया है मैंने, मैं बता नहीं सकता। कल लिटरली रात को मैंने डिनर स्किप किया है दीप, इतना हो गया उससे। अब नहीं है, मतलब क्या क्या नहीं खाया, मतलब सराफा में जाके। और काफ़ी लोग मिले भी इंदौर के, काफ़ी। हाँ, आपको अच्छे से जानते हैं। अब मुझे पता चला गलती से बोलना नहीं चाहिए था तो पता चला कि क्या है। लेकिन मज़ा आया, इट वाज रियली फन। जोरदार जगह, इसमें कोई डाउट नहीं। लोग बड़े खुश मिजाज हैं, ज़िंदगी में उनको पता है कि
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खाना पीना है। यस और अप्रिशिएट भी करते हैं, फिर अप्रिशिएट उसे। भी करते हैं, खिलाना पिलाना भी उनका बहुत जबरदस्त है। बस यही तो बढ़िया है सर। तो अच्छा है, बट एफआईएस की भी एक बात है सर, काफी टाइम से आप एक चीज तो कह रहे थे एफआईएस के बारे में, कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे। और लंबे समय तक जब बड़ी सेलिंग हो रही थी, महीने महीने में हम देख रहे थे 20,000, 30,000, 40,000 करोड़ तक के सेल फिगर्स आ रहे थे, तब भी आपने कहा वापस आएंगे, घबराने की बात नहीं। एक बार देख लेते हैं इस पर भी लगातार क्या बात कर रहे थे अनिल जी। और मैंने बार बार लगातार कहा बेचने दीजिए, बेचने, ये आएंगे, यही आएंगे लेने के लिए, यहीं पर आएंगे। 20,000, 20,200 इन्हें ही ले जाना पड़ेगा, यही लेके जाएंगे। हाँ, लाइन लगा के आएंगे। आप अपना माल छोड़ना मत। पागल हो गए ये लोग। कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे। बार बार लगातार ये करें, कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे, इनको लेना ही पड़ेगा। अगर ग्लोबल मार्केट में आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते तो यहीं आना पड़ेगा। ये बात हम लगातार कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे। वैसे रोज आ रहे हैं, बेच के कितना बेच लोगे? कहाँ बेच लोगे? इसी सिचुएशन में ज़्यादा संभावना है कि इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा तो वो पैसा इंडिया में आने के चांसेस ज़्यादा है। और इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि एफआईएस कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे।